आप सभी को मेरा नमस्कार। मोनिका एकेडमी में आपका स्वागत है। ये हैं इतिहास के कुछ मुख्य प्रश्न उत्तर। इनका फर्स्ट पार्ट मैं करा चुकी हूँ और ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपसे पूछा था महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण, अभिनिष्क्रमण, निर्वाण, बोधि। तो इसका सही जवाब था महाभिनिष्क्रमण। चलिए तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वर्ष हुई थी। 528 ईसा पूर्व, 529 ईसा पूर्व, 530 ईसा पूर्व, 531 ईसा पूर्व। तो इसका सही जवाब है 528 ईसा पूर्व। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। बोध गया, गया, राजगीर, कुशीनगर। इसका सही जवाब है बोध गया। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। सारनाथ, बोध गया, राजगीर, कुशीनगर। इसका जवाब है सारनाथ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है। बुद्ध धर्म संघ, बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धर्म विनय, बुद्ध धम्म विनय। इसका सही जवाब है बुद्ध धर्म संघ। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे। संस्कृत, पाली, प्राकृत, मगधी। इसका जवाब है पाली। महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है। अंगुत्तर निकाय, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। इसका जवाब है अंगुत्तर निकाय। 6 क्षत्रों के नाशक किस शासक को कहा जाता है। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयभद्र, अनिरुद्ध। इसका जवाब है अजातशत्रु। अलेक्जेंडर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था। बिंबिसार, अजातशत्रु, धनानंद, अनिरुद्ध। इसका जवाब है धनानंद। अलेक्जेंडर किस राज्य का शासक था। मगध, मैसेडोनिया, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी। इसका जवाब है मैसेडोनिया। 326 ईसा पूर्व के युद्ध का नाम बताइए जिसमें अलेक्जेंडर और पोरस के बीच लड़ाई हुई। हाइडिस्पेस का युद्ध, झेलम का युद्ध, ग्रेनिकस का युद्ध, इप्सस का युद्ध। इसका जवाब है झेलम का युद्ध। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स के रूप में किसने पहचाना। प्लूटार्क, एपियन, जस्टिन, उपरोक्त सभी। इसका जवाब है सभी ने। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था। चाणक्य, राक्षस, कैटिलस, कोई नहीं। इसका सही जवाब है चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयभद्र, धनानंद। इसका जवाब है धनानंद। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था। बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, धनानंद। इसका जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना कौन सी है। अर्थशास्त्र, इंडिका या ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है अर्थशास्त्र। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की स्थापना की। अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। या उपरोक्त में से सभी। इसका सही जवाब है उपरोक्त में से सभी। यूनानियों ने किसे अमित रोर स्टेट कहा। बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, धनानंद। इसका सही जवाब है धनानंद। मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था। 250 ईसा पूर्व, 260 ईसा पूर्व, 270 ईसा पूर्व, 280 ईसा पूर्व। इसका सही जवाब है 260 ईसा पूर्व। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। जेम्स प्रिंसिपल, विलियम जोन्स, कनिष्क, हर्षवर्धन। इसका सही जवाब है जेम्स प्रिंसिपल। अशोक के शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है। हाँ या नहीं। इसका सही जवाब है हाँ। अशोक के जो शिलालेख है उसमें कलिंग में जो विजय हुई थी उसका वर्णन पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस लघु शिलालेख में अशोक का बोध सत्य एवं अशोक नाम मिला है।
रमिनदेई, सारनाथ, लोह स्तंभ, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है रमिनदेई। अशोक का कौन सा अभिलेख 2 भाषाओं ग्रीक और अरमेक में प्राप्त होता है? शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है शिलालेख। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक, बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही जवाब है अशोक। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? 7, 6, 5, 4। इसका सही जवाब है 7। किस मौर्य शासक ने अहिंसा का प्रतिपादन किया था? बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक। इसका सही जवाब है अशोक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, अशोक ने अहिंसा का प्रचार किया था, उपरोक्त में कोई नहीं। इसका सही जवाब है अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। मौर्य काल में विशेष किसे कहा जाता था? राजा, मंत्री, सेनापति या सभी को? इसका सही जवाब है सभी को। प्रसिद्ध व्याकरण आचार्य पतंजलि किसके समकालीन थे? बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र, शुंग। इसका सही जवाब है पुष्यमित्र